अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लेक्चर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर 3 में हमारे पास जो टॉपिक है वो है डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स की डिफिनीशन करते हैं। डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम दैट अ मैट्रिक्स हैज़ is called its dimension। तो इस डिफिनीशन का मतलब क्या है? इस डिफिनीशन का मतलब ये है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स में कितने रोज और कितने कॉलम मौजूद है, इसको हम डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमारे पास जर्नल डिफिनीशन है डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स का। और अब हम मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए। तो क्या है? इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ m rows and n columns, its order, dimension, size is said to be m cross n, read as m by n। तो मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखा है? मैथमेटिकल फॉर्म में ये लिखा गया है कि हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स हो और इस मैट्रिक्स में क्या हो, m रोज हो और क्या हो, n कॉलम्स हो, तो इसके ऑर्डर को हम किस तरह कहेंगे? ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन भी बोलते हैं या साइज ऑफ अ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम ऑर्डर को? डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स भी बोलते हैं या साइज ऑफ अ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो वो हम किस तरह लिखेंगे मैथमेटिकली? किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम मैथमेटिकली किस तरह लिखेंगे? m बाय n लिखेंगे, m क्रॉस n लिखेंगे। और किस तरह ये रीड करेंगे हम इसको? रीड एज m बाय n। ये क्रॉस हमारे पास क्या है? बाय है। ये क्रॉस हमारे पास मल्टीप्लाई का निशान नहीं बल्कि सिर्फ एक नोटेशन है। क्या है? नोटेशन। और इस नोटेशन को हम किस तरह रीड करते हैं? बाय, यानी m बाय n। अब हमारे पास आगे है रिमेंबर। रिमेंबर में क्या लिखा है कि समटाइम्स वी विल प्रेफर टू राइट द ऑर्डर of a matrix as m by n or sometimes m cross n। इसका क्या मतलब है? अगर इसका मैं आसान मतलब बताऊँ तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल इस तरह का एक कोई भी मैट्रिक्स होगा, जैसे कि मैं ये एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, जर्नल एक मैट्रिक्स में ले रहा हूँ, अपनी तरफ से एक एग्जांपल लिया है। ये एक मैट्रिक्स है। तो इसको और इसके ऑर्डर को हम किस तरह डिनोट करते हैं कि a इंटू m क्रॉस n से हम इस तरह इसका ऑर्डर लिखेंगे a इंटू m क्रॉस n। तो इसके ऑर्डर को किस तरह लिख सकते हैं? हम इस तरह भी लिख सकते हैं, m क्रॉस n भी लिख सकते हैं, और इसके ऑर्डर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि m क्रॉस n भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? m बाय n भी लिख सकते हैं। यानी अगर हमारे पास अगर मैं और बता दूं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा, इसमें एलिमेंट्स होंगे, इस एलिमेंट्स को हम रोज और कॉलम कहते हैं, और इसका ऑर्डर हमने फाइंड करना है। तो इसमें m रोज होंगे और n कॉलम्स होंगे। तो हम क्या लिखेंगे? इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप लिखे कि m बाय n रोज हो, या आप इस तरह भी लिख के m क्रॉस n लिखे, तो दोनों लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास नोट। नोट में क्या लिखा है? नोट में लिखा है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स m क्रॉस n does not means to multiply
M and N। इसका क्या मतलब है? इस नोट में क्या लिखा है कि हमारे पास ये जो M रोज है, M और N क्रॉस है, यानी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है, जिसमें से ये M हमारे पास क्या है? रोज है, और N हमारे पास कॉलम्स है। और इस क्रॉस का कह रहा है इस नोट में कि हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम M और N को 2 मल्टीप्लाई M एंड N। क्या मतलब है इस नोट का कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स डज नॉट मीन्स टू मल्टीप्लाई M एंड N, यानी हमारे पास ये M क्रॉस N जो है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है, इस क्रॉस का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम M और N को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी हमने इसको मल्टीप्लाई क्या करना है? नहीं करना है, बल्कि ये क्रॉस में बार बार बता रहा हूँ कि ये क्रॉस सिर्फ एक नोटेशन है यहाँ पर, और ओ नोटेशन हम किस तरह रीड करते हैं? इस क्रॉस को बाय रीड करते हैं। इस नोट में सिंपल ये बताया गया है। आगे है कि थिडबिट। थिडबिट में क्या लिखा है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड डायमेंशन और साइज। आगे ये बताया गया है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को आप डायमेंशन भी बोल सकते हैं या साइज भी बोल सकते हैं। सिंपल, यानी हम इसको डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं ऑर्डर को, या साइज ऑफ अ मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। आगे हमारे पास एक दो एग्जांपल है। एग्जांपल 1 में हम एग्जांपल 1 ये हो गया और ये 2 हो गया, जिसमें से हमारे पास एग्जांपल 1 में मैट्रिक्स ए है, जिसमें से एलिमेंट्स है -3 2 1 2 1 3, और मैट्रिक्स बी है जिसमें एलिमेंट 2 1 -4 3 गिवन है। तो हमने ये बताना है, इसका क्या बताना है इस एग्जांपल में? डायमेंशन ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी का बताना है। सही है। इस एग्जांपल में हमने क्या बताना है? जो ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, इसका डायमेंशन बताना है। तो हम इजीली बस बता सकते हैं, क्योंकि हमने डायमेंशन का डिफिनीशन क्या पढ़ा कि एक मैट्रिक्स में कितने रोज और कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम मौजूद है। तो हम क्या करते हैं? मैट्रिक्स ए में हमने क्या करना है? रोज काउंट करने हैं, मैट्रिक्स ए के रो काउंट्स करने हैं, और कॉलम काउंट करने हैं कि इसमें कितने रोज और कितने कॉलम है। तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, या डायमेंशन हो जाएगा, या साइज हो जाएगा। तो मैट्रिक्स ए में कितने रोज है? तो रोज़ के बारे में मैंने लेक्चर 2 में बहुत डिटेल के साथ बताया है। अगर रो और कॉलम की समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ लेक्चर 2 देके उसमें पूरे डिटेल के साथ मैंने रोज़ और कॉलम के बारे में बताया है। तो रोज़ हमारे पास क्या हो गए? मैट्रिक्स ए के 2 रोज़ हो गए, और कॉलम कितने हो गए? 1 2 3, क्योंकि रोज़ हमारे पास क्या होते हैं? रोज़ हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में होते हैं, और कॉलम हमारे पास रोज़ हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होते हैं, जबकि कॉलम हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में होते हैं। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास जो कॉलम्स है, वो जो रोज़ है वो 2 है, और कॉलम कितने हैं इस मैट्रिक्स ए के? इस मैट्रिक्स ए के कॉलम हमारे पास 3 है, 1 रोज 2 रो, और कितने कॉलम्स है? 1 2 3 3 कॉलम्स हो गए। इसी तरह मैट्रिक्स बी के लिए भी हमने क्या करना है? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम काउंट करने हैं। तो कितने हैं? मैट्रिक्स बी में हमारे पास रोज जो है वो 2 है, जबकि कॉलम भी हमारे पास कितने हैं? 2 है। तो मैंने नीचे सॉल्यूशन लिखा है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखा है मैंने कि हमारे पास क्या है? द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए इज़, यानी मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो क्या है? 2/3 है। क्या है? 2/3। 2/3 मैंने क्यों लिखा?
ये 2 एक्चुअली हमारे पास क्या है, अगर मैथमेटिकली हम पढ़े m और बात तो इसी तरह ही लिखते हैं हम, और ये हो गया 3 हमारे पास n हो गया, यानी m ये 2 हमारे पास क्या है, m है और 3n है, यानी क्या है 2 हमारे पास रोज़ है क्योंकि m हमारे पास रोज़ होते हैं और जबकि n हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। यानी द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A इज़ 2/3 मैट्रिक्स। और हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि A लिख ले और नीचे सब्सक्रिप्ट में आप क्या लिखे 2x3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हम इस तरह भी इसको डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स को लिख सकते हैं कि 2/3 लिख ले, और जो मैट्रिक्स है जैसे कि इस मैट्रिक्स को नाम दिया है मैंने A, तो A लिख ले और सुपर सब्सक्रिप्ट में आप क्या लिख ले, जो रोज़ है और पहले हमेशा लिखना होगा और कॉलम बाद में लिखना होगा। तो हम क्या करते हैं 2/3 भी लिख सकते हैं, या ए जो मैट्रिक्स गिवन होगा जो नाम दिया होगा, जैसे कि यहाँ पर नाम A दिया है तो आपने उसको नाम देना है, वही नाम देना है और सब्सक्रिप्ट में जितने रोज़ और कॉलम है वो लिखने हैं। तो 2/3 में लिख लिया, 2x3 लिख लिया, यानी 2 रोज़ है और 3 कॉलम है। अगर मैं इस तरह लिख लूँ कि A = 3x2, तो क्या ये ठीक होगा? नहीं, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा है कि m रोज़ लेना है एंड n कॉलम्स लेना है, यानी सीक्वेंस के लिहाज से हमने क्या करना है, पहले मैथमेटिकल फॉर्म में ये बताया गया है कि हमने पहले रोज़ लेने हैं और कॉलम्स हमने बाद में लेने हैं, तो इसलिए ये जो फॉर्म है गलत होगा। इसलिए हमने क्या करना है, सबसे पहले रोज़ लेने हैं और कॉलम्स बाद में लेने हैं। इसी तरह दूसरा एग्जांपल है बी मैट्रिक्स से, कि बी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी इज़ 2/2 और बी इज़ 2/2 मैट्रिक्स। और अगर हम इस तरह लिख ले, क्रॉस में लिख ले, तो किस तरह लिख सकते हैं, हाँ इस तरह। अभी हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, बी है, तो आप बी लिख ले और सब्सक्रिप्ट में जितने सब्सक्रिप्ट में हमारे पास m×n हम लिखते हैं ना, तो क्या होगा, m हमारे पास क्या है, अब m हमारे पास 2 है और n हमारे पास क्या है, वो भी 2 है। तो यानी मैट्रिक्स बी का हमारे पास क्या है, डायमेंशन 2x2 है। 2x2 का मतलब क्या है कि हमारे पास 2 रोज़ है और 2 कॉलम है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर तमाम स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने आज के लेक्चर का अख्तिताम करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन।